हेलो स्टूडेंट, आज हमारा पैराग्राफ 7 से हम आगे चलेंगे और बहुत ध्यान से आप सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने बहुत कोशिश मैं करता हूँ समझाने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं उदाहरण लेके आता हूँ। तो अगर आप मेहनती होंगे तो दूसरे का मेहनत समझेंगे, अगर मेहनती नहीं है तो सबको आपको बस वही लगेगा। आप जैसा होते हैं सामने वैसा दिखता है। अगर आप मेहनती होंगे तो सामने वाला का मेहनत दिखेगा, अगर आप फांकी मार होंगे तो सामने वाला को। कोई आदमी आपके गांव से ना मेहनत करके नौकरी कर ले तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, अरे पैरवी होगा यार, कौन बताता है, आधा तो ज्यादा नौकरियां अपने नहीं पढ़ता नहीं इसलिए बोल रहा है वो। ये बात आप याद रखिएगा। और जो लड़का पढ़ेगा वो ऐसा बोलने नहीं करेगा। अगर वो जानेगा भी कि नौकरी से, बोले कि नहीं यार जब तक कुछ नहीं जानेंगे तो फिर कैसे मैंने होगा। तो विश्वास अपना अपना होता है हम लोग की। जब गलत विश्वास बन गया तो गलत ही काम करेंगे, अच्छा विश्वास बन गया अच्छा काम करेंगे। तो ये सारा चीज विश्वास का खेल है, विश्वास से बनता है। और विश्वास क्या चीज होता है हम आपको बताते हैं। अगर आपने पढ़ाई किया, कोई बोल दिया क्या बहुत अच्छा पढ़ते हो, और वैसे आदमी ने बोला जो खुद ही बहुत अच्छा तेज है, तो आप इस बात को घर में आकर सोचोगे यार उसको वो भी तो इतना जानता है, फिर हमको इतना अच्छा क्यों बोला। तो शायद आप उससे प्रेरित होकर के और आगे पढ़ने लगो। तो आपका रास्ता किधर चल पड़ा, पढ़ाई पर कि पढ़ाई छोड़ाई पे। पढ़ाई पे आपका विश्वास बन गया वो। फिर आपने पढ़ा एक साल, फिर बहुत अच्छा नंबर लाया, फिर आप पटना गए पढ़ने के लिए। पटना में अच्छे अच्छे टीचर जो 500-500 लड़कों को पढ़ाते हैं वो आप पे विश्वास करते, बोले तुम खड़ा हो जाओ, मनीष तुम खड़ा हो जाओ। हाँ सर बोलिए, इसका क्या होगा सर, इसका ये होगा। 500 लड़का आपके लिए ताली बजाता है तो आप पढ़ने वाला पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। आपका विश्वास बन गया कि यार इसमें कोई बात है, आगे बन जाऊँ तो ये होगा, आगे बन जाऊँ तो ये होगा। अब सपने देखने लगे कि मैं IAS बन जाऊँगा तो ये होगा वो होगा। गुड या गलत, आपका विश्वास क्या बन गया पढ़ने का। चलिए गलत विश्वास की बात करते हैं। आपका गांव में 3-4 लड़का सिगरेट पीना सिखा दिया, फिर 3-4 बार अरे खोल बोतल यार पिया तो तुम चित हो गए, पी। चल आपको अच्छा लगा, साथ में फिर कहे मारे के हो गया, उसको मार के दम रगड़ दिया तुमने। उसके बाद घर में गाँव में हुआ सब सामने मिला एक जगह फील्ड में, बोले देखा नहीं कैसे मार बोले, अरे भाई भाजा नहीं, मारे से पहले ही भाग गए। अब अगली बार तुम क्या करो, दूसरों से पंगा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर नहीं है। मेरे पास 4-5 लड़के, विश्वास गलत बना कि सही बना? हाँ विश्वास बन गया कि आप करे मेरे पास तो 10 लड़के। आपने ये नहीं सोचा कि तो इस प्रकार से 10 के 10 लड़के क्या करने लगे, रंगदारी दिखाने लगे। पता चला एक पे केस हुआ तो 10 को रॉन्ग किया, ऐसा हो सकता है। तो भैया बाबू क्या बोलेगा, हमारे बेटवा गलती थोड़ी के के है, फंसा दिल के तो बेटवा खुल दे पास लो, दारू पिए सिगरेट पी लगी वो करना मैं तो सबको तो देंगे। तो कौन कौन रहो तुम्हारे साथ रहे, सबको डालेगा। ऐसा होता है, झूठ नहीं बोलते होता है। तो विश्वास एक चीज है जिसको बनाइए। अच्छा विश्वास बन जाएगा, बुरा विश्वास बना खत्म हो जाएगा। पढ़ने का विश्वास बनाइए। हम भी आपके जैसे रहते हैं बिजी, मुझे 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं अगर मैं ढंग से काम करूँ तो। लॉकडाउन है तो क्या काम तो चलता ही रहेगा यार। पढ़ाई पे जितना ज्यादा ध्यान दे सकते हैं दीजिए, नहीं तो गलत विश्वास बन गया आपका, मैं बता देता हूँ तबाही हो जाएगी। देश में तो तबाही हो ही रही, आपकी ज़िंदगी में भी तबाही हो जाएगी। क्योंकि इतनी नौकरियां की कमी होगी लाइफ में, कभी सोच नहीं सकते। पढ़ करके क्या कर लीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन लाइन लिख देते हैं, ऐसी सब पास हो रहा है। नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, नंबर पे ध्यान दे रहा है। नंबर तो देखिए ना, नंबर तो देखिए ना। ऐसी अगर मैं पास कर गया ना, पास का कोई वैल्यू नहीं है। अगर नहीं दिमाग में आती है ना तो डिवीजन फिवीजन करना बंद कर दीजिए, सीधे नॉलेज पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जो काम लगल था ना उसको भी काम छूट गया, झूठ नहीं तो भगवान कसम। उसकी क्या हालत होगी। और आपको मुहम्मा देख करके अभी फर्स्ट डिवीजन देखे तो आप ही को कम दे देगा, बड़ी एक्सपीरियंस वाले हो गए। वो लोग ऐसे पागल है। बात को समझिए, चुपचाप पढ़िए। गलत विश्वास बनिए ना टाइम फांकी मारने का तो जिंदगी भर रोओगे। हम आप ही के लिए बोल रहे हैं, हमें सब दिखता है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। चलिए मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बहस तो करता नहीं करता हूँ, मैं अपनी गलती को इग्नोर नहीं कर सकता। आपसे पहले मुझे अपनी गलती दिखती है। फिलहाल मेरा चाय खत्म हो रहा है, पढ़ाई शुरू करते हैं।
5 मिनट मैंने आपका लिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अगर अच्छा लगता है अपनाएं, बुरा लगता है फेंक दें। जिंदगी आपकी मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें तो पढ़ाना है, हमें पढ़ाए मुबारक हो। चलिए पैराग्राफ से कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सिविलाइजेशन ने हम लोग को पढ़ाया है? असमन हम लोग होते हैं, क्या सिविलाइजेशन ने हम लोग को पढ़ाया क्या बनने के लिए? टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, कि एक दूसरे से मिलकर रहे। ये प्रश्न पूछ रहे हैं बारटेंडर। तो आंसर में कहते हैं द आंसर इज इजी, आंसर बिल्कुल आसान है। रॉबिन बोलते हैं, रॉबिन नाम का चिड़िया होता है, रॉबिन ने बोलते हैं। तो पहला प्रश्न उसका यह है कि क्या हम एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रूप रखते, माने एक आदमी दूसरे आदमी से मिलकर रखते हैं? और ये क्या हमारे सभ्यता ने सिखाया है? जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप ये कभी कभी सुनते हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया तुमको रे कैसे बड़ा से बात किया जाता, सुने ये बात? तो वही चीज ये पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? जैसे आप पूछते हैं तो आप नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर कौन पूछ रहा है? जो लेखक है इसका बारटेंडर असल, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या सभ्यता ने आपको सिखाया है कि आप एक दूसरे से मिलकर रहे? जैसे दो भाई है, घर में लड़ता तुम्हें पर है, अपने भाई बहन मिले है तो बाहर वाला की कहता हूँ, दोनों को तो ऐसे कूट देते रहे तो ना भैया मारा है तो ये मारा है, समझा रहा? तो वही पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बताया है कि तुम दोनों को मिलकर रहना है, भाई भाई में लड़ते हो? तो वही बताया कि क्या आपको नहीं सिखाया है सिविलाइजेशन? तो अगला उसके प्रति खुद ही आंसर देते हैं, क्योंकि वहां तो कोई आदमी नहीं है, लिख रहा है बुक, तो आंसर खुद ही देते हैं। आंसर इज इजी, बोलता जवाब इसका आसान है। कहता रोबिन नाम का एक इंग्लिश चिड़िया होती है, ना कि अमेरिकन प्रजाति होती है ना। वो क्या करती है, अपने बूढ़े चिड़िया को पिक इलरली रोबिन टू डेथ। पिक डेथ का मतलब होता है ठोंठ से मार मार के, कठफोड़वा का नाम सुना है, वैसे मार मार के उसको मार देता। वहीं पे मेन उसी देश में जहां पे ये चिड़िया करती है, वहीं पे अंग्रेजी लोग हैं, ना कि अमेरिकन जाति के लोग, वो क्या करते हैं, अपने बड़े जो बूढ़े लोग को ठोंठ से आदमी मार मार के नहीं मारता, बल्कि क्या करते हैं, बूढ़े लोग को ओल्ड एज पेंशन देता है ना, वृद्धा पेंशन देता है, किला बाबूजी खैया। और उसी देश में ऐसे होता है, ठीक है। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर एंड देन द मेन स्पीशीज ऑफ एनिमल। कहता अपने समूह बिरादरी के प्रति हम लोग अधिक सहनशील हैं कई जानवरों या प्रजाति के मुकाबले, यानी अपने के प्रति हम लोग जानवर से अधिक सहनशील हैं, है ना। समझने की कोशिश की, कह रहा है कि इस मामले में तो हम लोग कम से कम जानवरों से अच्छे कि जानवर अपने जानवर को मार देता है, लेकिन हम लोग भी तो कम नहीं है ना। अभी बात को समझने की जरूरत है, हम लोग भी बहुत खत्म आदमी है। वो कैसे खत्म है? कहता है कि विद इन द हर्ड, हर्ड माने झुंड होता है, झुंड के जब हम लोग झुंड के साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत दोस्ताना संबंध रखते हैं। किसकी तुलना में? जानवरों की तुलना में, है ना। मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल, है ना, ज्यादा रखते हैं। लेकिन बट इन आउटसाइड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन जो हमसे झुंड से बाहर रहते हैं, in spite of all that has been done moralist and religious teachers, our emotions are ferocious those of animal। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहता है जब हम लोग ग्रुप में चलते थे, जैसे कि मोकामा शटल से होता है, 10 लड़का मिल के उतरा, कई लड़का 10 को गिनने आता है ना, 8 9 10 को। अब क्या हुआ, 10 के 10 दोस्त हैं, कोई इशू नहीं एकदम। अब वो 10 जा रहा है सामने उस तरफ, ये बाएं से जा रहा है, दाएं तरफ से भी लोग जा रहा है स्टेशन की ओर, और वो जा रहा है पढ़ने के लिए। अब उस बाएं तरफ जो है ना, वो किसी को देखा, उस पर हंस दिया, तो ये 10 के 10 हंसेगा, क्लियर, क्योंकि इसका 10 का ग्रुप है, उधरों 3-4 का ग्रुप है। सही में आ रही मेरी बात? तो ये जो ग्रुप में है ना, सब एक दूसरे से मिला हुआ 10 के 10 अपने ग्रुप में मिलल है, लेकिन यही वो ग्रुपा में वो क्या कर रहा है, उसको धीरका रहा है कि रे बोल मेरे मार दबो इतने की रे, सब मिलके ऐसा हो जाता है। तो वही कर रहा है कि इस मामले में हम जानवरों से भी बदतर हैं। आदमी के पास सारा दिमाग होते हुए ऐसा क्यों होता है कि वो अपने दोस्तों से मिल के रहता है, लेकिन जैसी कोई बाहर आता है ग्रुप से, तो उसको ऐसा वो भयानक हो जाता है, फिरोसस हो जाता है, जैसे जानवर हो गया वो। हालांकि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन डन बाय द मोरलिस्ट एंड रिलीजियस, हालांकि नैतिकवादियों और धर्म गुरुओं ने बहुत समझाया कि हमें मिल के रहना है, हमारे धर्म गुरुओं ने भी समझाया हमें मिल के रहना है। तो वही तो पहले बोल रहे थे, वो कौन, हमारे लेखक, कि क्या आपको धर्म मतलब कि
सिविलाइजेशन ने सिखाया है कि आपको मिलके रहना है। हम कहाँ मिलके रहते हैं? हम कहाँ मिलके रहते हैं? हम उदाहरण लिए एक पक्षी का, उस पक्षी जो कि अपने देश में अपने बूढ़े को मार देता है, जबकि वही देश का आदमी अपने बूढ़े लोग को पेंशन देता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब अपने साथ में 10 लड़का रहते हैं तो बड़ी आराम से रहते हैं, लेकिन जैसे दूसरा ग्रुप बुलाता तो हम 10 के 10 इतना बर्बाद हो जाते हैं उसको लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, जैसे जानवर भी बर्बाद नहीं होता। तो क्या हमारे सिविलाइजेशन ने नहीं सिखाया कि हम लोग ग्रुप से मिलकर रहें? ऐसा क्यों हो जाता है कि हम लोग बहसी हो जाते हैं, जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं और उस ग्रुप को मारना चाहते हैं? तो पता चलता है कि पंडारा और 8 में लड़ाई चला हो रे, पकड़ पकड़ के मारिया रे, 8 करा देता और बोलेगा इसको मारिया रे। ऐसा होता है कि नहीं होता? सुने कि नहीं सुनो? कलमा खोल के रुआ डाल के साफ करके सुन लेना, ऐसा होता है। तो वही बोल रहे कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे मोरलिस्ट, हमारे नैतिकवादियों और धर्मगुरुओं ने नहीं सिखाया कि मिलकर रहना है? क्या हमारे सत्ता ने सिखाया है? ऐसा क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्या है, कह रहा है कि आवर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम अ स्कोप व्हिच इज डिनाइड इवन टू द मोस्ट सैवेज बीस्ट। कहता हमारी बुद्धि ने हमें हमारी उदारता को सक्षम बना के गुंजाइश दी है, जो एक जंगली जानवर को भी अस्वीकृत है। यानी हमारी बुद्धि ने हमारी उदारता को इतना बढ़ा दिया है कि कोई जंगली जानवर भी इतना उदंड नहीं होता है ना। वही बोला, आवर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम अ स्कोप व्हिच इज डिनाइड इवन टू मोस्ट सैवेज। मतलब हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि को अगर हम चाहें तो दोस्त से भी, दुश्मनों से मिलकर भी रह सकते हैं। अगर हम बुद्धि से बोले कि यार, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक औरत है अपनी बेटी के साथ जाता है कपड़ा खरीदने के लिए। कपड़ा समझते ना, कपड़ा। एक औरत अपनी बेटी के साथ कपड़ा खरीदने के लिए जाती, कपड़ा की दुकान में बैठती है, तभी एक और माँ बेटी आती है कपड़ा खरीदने के लिए। अब जब पहले से माँ बेटी बैठी हुई उसको देखती है और क्या बोलती बेटी, लेकिन मम्मी पहने ना, लेकिन कैसे पहन रहा है ऊपर से नीचे, देखे में लग रहा था बाकल जैसे। समझ आ रही? बेटी बोलती माँ से, माँ बोलती है छोड़ा ना, नहीं करा ऐसा कितना देखा, देखे कैसे ठट के चल रहे लो कितना ना हो रहे लो। ये जो माँ बेटी बैठी हुई पहले से दुकान में, इनके पास बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि को किस लिए यूज कर रहा है? उसके प्रति दुश्मन के। ये दोनों माँ बेटी नहीं जानती कि उसका घर क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो आदमी के जानवर है, ये जानती होगी, शायद आदमी जानती होगी, फिर भी उसके प्रति वो दुश्मनी का भाव, उससे कुछ लेना देना नहीं है। 2 मिनट में वो अपने रास्ते, 2 मिनट में अपने रास्ते, फिर भी दुश्मनी का भाव निकाल रही है। यानी भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो क्या उदंडता करने के लिए दिए हैं कि उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप उससे मिलकर रह सकते हैं? सही है गलत बोला मैंने? भगवान ने आपको बुद्धि दिया मेरे भाई, तो उस बुद्धि को यूज करके आप दोस्ती करेंगे कि दुश्मनी करेंगे? तो हम लोग तो दुश्मनी करने के लिए यूज करते हैं। बल्कि वो अगर ऐसे पहन के आई, वहां पे बैठ जाती, उसके बाद बोलती दीदी इधर आने को बात करना, वो जाकर बोलती दीदी आपका कपड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे तो कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। अब ये बात अगर बोलती तो वो दोनों में दोस्ती हो जाती कि दुश्मनी हो जाती? मुझे ये बताओ। ठीक है बोला लो दीदी, हमरा नहीं समझ में आने लगा, जल्दी जल्दी पहन ले लिए, दोस्ती हो जाएगी आपको। शायद वो आपको खिला भी सकती है कि चलिए थोड़ा सा जूस बाद में पिकरा भी पी लीजिए, आई दीदी, हमेशा के लिए फोन एक्सचेंज कर लेंगे, नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, शायद दोस्ती हो जाए आपको। लेकिन यही बुद्धि आप क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले लड़, बाद में देखो। तो बताइए कितना जिंदगी अच्छा होगा? हमारी बुद्धि रहते हुए तो हम लड़ाई करने पर उतरे हुए हैं। क्या हमें सभ्यता सिखाएगा? जितने जानवर हो गए हैं हम लोग, जानवर से भी बदतर हो गए हैं। समझिए इसको बात को। वही बोला जा रहा है कि सप्ताह ने हमें क्या सिखाया? हमारी तो हालत ऐसी है ना कि जब बुद्धि को हम यूज करना चाहे दोस्ती में, दुश्मनी में पहले पलट देते हैं कि पहले दुश्मनी, जान ले पहचान, 10 को गाली दे। मेरे सामने भी कोई आदमी नहीं, तभी मैं गाली देना शुरू कर दूं तुम लोग जैसे। बुद्धि है तो यूज करना है ना यार। चलो आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि इट मे बी होप, ऐसा आशा किया जा सकता है, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, आशा किया जा सकता है, भले आत्मविश्वास से हम नहीं बोल सकते, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल
विल इन टाइम कम प्रिविल, कहता आने वाले समय में अधिक से अधिक मानव जाति दृष्टिकोण प्रचलित होगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई जो कुछ भी अभी तो चल रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आदमी का जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा, है ना, ह्यूमन एटीट्यूड चलेगा, माने कि मानवता वाला दृष्टिकोण चलेगा, है ना, आने वाले समय में, इन टाइम टू कम। बट सो फार वोमेन आर नॉट वेरी प्रोटिशियस, है ना, प्रोपिटस, हाँ प्रोपिटस। सो कहता है बट सो फार द वोमेन आर नॉट वेरी प्रोपिटस, लेकिन आज तक जो हो रहा है जिसको देख करके तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग बड़ी सुधर जाएंगे, है ना। आने वाला जो संकेत मिल रहा है, आजकल जितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है झूठ मूठ के, ये लॉकडाउन में भी मारा पीटी चल रहा है, देखते हो ब्रेकिंग न्यूज में आ जाता है। तो ये सबको देखते हुए कहा जाता है वोमेन आर नॉट वेरी प्रोपिटस, है ना, वोमेन आर नॉट वेरी प्रोपिटस। पैराग्राफ 8 में चलते हैं, चलिए। कहता ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट मस्ट बी बोर्न इन द माइंड कंसिडरिंग दैट आइडिया हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। कहता है जब हम ये पहला चैप्टर जब पहला बनाए वीडियोस का आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड में, उसमें आपने देखा होगा, उसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या ऐसा चीज हुआ होगा जिसने आदमी के जीवन को बेहतर बना दिया होगा, कौन ऐसा आइडिया होगा। तो वही कह रहा है कि जब हम बात करते हैं कि कौन ऐसा चीज भारत मतलब कि आदमियों की मदद किया है, इस दुनिया के लोगों की मदद किया, कौन ऐसी आइडिया है, तो कहता है कि ये सारा चीज जो मैंने अभी ऊपर बताया 2-3 वीडियो में, वो सारा विचार को दिमाग में रखा जाना चाहिए। ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सारे अलग अलग तत्व, जैसे आदमी क्यों खुश होता है, जानवर खुश होता है, कौन ज्यादा लड़ाकू होता है, आदमी ज्यादा लड़ाकू होता है, कौन ज्यादा इंटरटेनमेंट करता है, ये सारा चीज को ध्यान में रखा जाए, है ना। क्या विचार करते हो, कंसिडरिंग द आइडिया, उस आइडिया को विचार करते हो जिसने मानव जाति की मदद की। द आइडिया विच वी शैल बी कंसर्न मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। अर्थात जिस आइडिया की मैं बात कर रहा हूं जिसने मानव जाति को बदल के रख दिया, उसको 2 भागों में चाकू से काट करके अध्ययन किया जाता है और हम बताते हैं कि वो आइडिया क्या क्या था जिसने मानव जाति को बदल किया। पहला, Those that contribute to the knowledge and technique, पहला आइडिया तो यह है जो तकनीक और ज्ञान को योगदान देता है। बोला कि सब चीज सोचते हुए देखते हुए मैं इस बात पे पहुंचा हूं कि सबसे ज्यादा जो आदमी को मदद करने वाला आइडिया, याद रखिएगा कौन सा है, यही है नॉलेज एंड टेक्निक। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो नॉलेज और टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा योगदान दिया है मानव के हेल्प में, यही आइडिया। एंड दोज दैट आर कंसर्न विद द मोरल एंड पॉलिटिक्स, दूसरा है वो आइडिया, दोज वे आइडिया जिसका संबंध राजनीति और नैतिकता से है। यानी कि 2 प्रकार की चीज है, 2 भागों में, मैंने बताया ना ऊपर में लिखा होता ना कि भाई जो आइडिया जिसने मानव जाति की मदद की उसको 2 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। दोज वे जो योगदान देते किस में, नॉलेज एंड टेक्निक, जो तो पहला नॉलेज और टेक्निक में योगदान देता वो आइडिया हुआ, और दूसरा जो मोरल और पॉलिटिक्स से संबंधित है। 2 प्रकार का, दोनों भाग में बोला ना। कहता आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद द नॉलेज एंड टेक्निक, मैं उनके बारे में पहले बात करूंगा जिसका संबंध नॉलेज और टेक्निक से है, कि नॉलेज और टेक्निक की मानव जाति की कैसे मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं, समझ आ रही है। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिकल्ट स्टेप दैट वर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट, सॉरी बहुत गलती बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो पैर उठाया गया था, स्टेप जो कदम उठाए गए थे, कदम बोलना ठीक है, खाने वाला नहीं, पैर वाला, लिए गए थे कब, इतिहास के उदय होने से पहले। वो कौन सा स्टेप था, एट द व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन, वो किस चीज का स्टेज था। कहता है कि सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम उठाया गया था हिस्ट्री शुरू होने से पहले, वो था लैंग्वेज का। यानी जब लैंग्वेज की शुरुआत हुई तभी नहीं हिस्ट्री लिखाएगा, तो पहले हिस्ट्री आया कि लैंग्वेज आया, पहले लैंग्वेज आया। तो वही बोल रहा है कि लैंग्वेज सबसे पहले आया। बोल रहा है कि एट द व्हाट एज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन, और कौन सा एज में, पाषाण युग में, भाषाण युग में,
कौन सा युग में लैंग्वेज का आविष्कार हुआ ये पता नहीं है, ये राइटर नहीं बता पा रहा। और ये आगे बोल रहा है बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट इट बिगन वेरी ग्रेजुअली। कहता है वी मे बी प्रीटी सर्टेन, हम लोग इस बात से बिल्कुल सर्टेन है, आश्वस्त हैं कि यह जब भी शुरू हुआ होगा वो धीरे धीरे ही शुरू हुआ होगा। कहता है विदाउट इट, यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन ऊपर फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले सब मोस्ट डिफिकल्ट कौन सा स्टेप था हिस्ट्री के डाउन के पहले, तो लैंग्वेज था, लैंग्वेज का स्टार्टिंग, ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग ऑफ लैंग्वेज। कहता विदाउट इट मैंने बिना लैंग्वेज के, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट वर ग्रेजुअली मेड। तो ध्यान से समझिए, कहता बिना लैंग्वेज के इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल होता क्या देना, टू हैंड ओवर जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देना, क्या देना, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, डिस्कवरी का मतलब खोज। कौन सा खोज, दैट वेयर ग्रेजुअली मेड, जो धीरे धीरे बनाए गए थे। कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि अगर आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं, बिना लैंग्वेज के जो पुराने लोग खाने की कला सीखे होंगे, खाने पकाने की कला सीखे होंगे, जो हल चलाना सीखे होंगे, कृषि करना सीखे होंगे, तो अगर वो लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे बनाएंगे, क्या करना है, बोलेंगे तो खेती कर लेगा, नहीं, उसको बोल के सिखाना पड़ेगा, बोलने के लिए लैंग्वेज चाहिए। तो लैंग्वेज के पहले आविष्कार हुआ है ना, तभी जाकर के उसके सहायता से लोग अपने आने वाले जनरेशन को सिखाने लगे कि देखो बेटा ऐसे किया जाता है, हम लोग ऐसे खेती करते हैं, हम लोग मैदानों को कहां पे ज्यादा कृषि करते हैं, नदियों के किनारे, ताकि पानी आ जाए। कहता अच्छा हम समझ गए। अब वो समझा कैसे, बोलने से नहीं था, बोलने के लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज। तो पहले लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, उसके बाद ही लैंग्वेज ने सहायता किया कि लोगों को जो लोग पहले वाला सीखा था वो आपको बताया और आपने सीखा, वही लैंग्वेज बोलकर आगे बताया, और लैंग्वेज की सहायता से आगे 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 चलता गया, तो वो चीज क्लियर हो गया। तो वही बोल रहा है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान था, है ना, तब जाके टेक्निक कहीं आगे बढ़ पाई। ये सारा चीज आदमी मानव जाति को बहुत मदद किया। पैराग्राफ 10, अनदर स्टेप, दूसरा जो स्टेप लिया गया था, कह रहा है कि बीच में भी हैव इधर बिफोर एंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द लैंग्वेज। कहता है कि ये भी इसको पता नहीं, राइटर को, कैसा राइटर है मुझे नहीं पता, बोल रहा है कि दूसरा कदम उठाया गया था, चरण बोल दिया, महान चरण, पता नहीं। कहता है जो या तो लैंग्वेज की शुरुआत से पहले या लैंग्वेज की शुरुआत के बाद उठाया गया था। और क्या चीज दूसरा स्टेप था, वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का उपयोग। पहला लैंग्वेज, दूसरा आग का उपयोग, याद रखिएगा। तो पहला लैंग्वेज का उपयोग हुआ, दूसरा आग का। कहता सपोज दैट, मुझे लगता है कि एट फर्स्ट, सबसे पहले, फायर वाज चीफली यूज्ड टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स। मुझे लगता है कि सबसे पहले मुख्य रूप से, चीफली मैंने चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री मतलब नहीं, चीफ में मुख्य, तो मुख्य रूप से फायर का उपयोग क्यों किया गया, बीस्ट मैंने जानवरों को, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए, डरा डरा करके, है ना। कब दूर रखा जाता, वाइल आवर एंसेस्टर स्लेप, जब हमारे पूर्वज लोग जंगलों में सोते थे तो उनको डर होता था कि कहीं बाघ हुआ कर निकल नहीं जाए, तो वो चारों तरफ से आग लगा देते थे और बीच में आराम से नींद लेके सोते थे। लेकिन आराम से नींद थोड़ी ना, उतना गर्मी में तो बेचारा पागल हो जाता होगा, फिर भी नींद मार लेता होगा रात में, ताकि जानवर उनके ऊपर हमला ना कर सके, ठीक है। तो पहले इसीलिए आग का उपयोग हुआ था। अब आगे क्या होता, फिर बाद में उसी को क्या करने लगे, बट वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। कहता है कि फिर बाद में जाड़े के दिनों में उनको ठंडा से बचने में मदद किया होगा और काफी उनको अच्छा लगा होगा। फिर क्या हुआ, कभी कभी माता पिता ने कुछ बच्चों को डांटा होगा, क्यों ऐसा माना जाता, प्रिज्यूमली मैंने माना जाता संभवतः, कि कभी कभी कुछ अवसरों पे माता पिता के द्वारा बच्चों को डांटा गया, चाइल्ड गॉट स्कोल्डेड, किस लिए, क्योंकि उसने मीट का एक टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा, है ना। और उसके बाद बट वेन इट वॉज टेकन आउट ऑफ इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर, लेकिन जब उसको निकाला होगा आग से और फिर उसको खाया होगा तो बोला हाँ तो बड़ी अच्छा स्वाद लगता है, बाऊ बाऊ देखो ना बड़ी अच्छा स्वाद लगा आपको खा करके। कहते बेटवा फेंका जा रहा है आगे हम रहे, कहते खाओ ना पापा बढ़िया लगता, वो खाया होगा तो हाँ बेटा तू तो सही दे,
अब उस समय से क्या हुआ कि खाना पकाने की प्रचलन शुरू हो गया। और जो फेंका हुआ उसको मारने के बदले सब प्यार करते हैं, बहुत अच्छा, ये तो आविष्कार कर दिया। अब वो आविष्कार कर दिया तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा, सबको बताएगा। तो बताने के लिए क्या चल लैंग्वेज, इसलिए पहले लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, फिर आग का आविष्कार हुआ। आगे देखते हैं। है ना, सो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगान। अब खाना बनाने का लंबा इतिहास शुरू हो गया। ढोकला बनाओ, समोसा बनाओ, गुपचुप बनाओ, शुरू हो गया। जब आग पे पकाना जा रही है तो सब बना हुआ है। क्लियर। अब हम पैराग्राफ 11 चलते हैं। कहता है टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। टेमिंग मैंने होता पालतू बनाना। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल especially the cow and sheep must have made life much easier and pleasant, more secure। कहता है कि डोमेस्टिक जानवरों को पालतू बनाना, खास करके गाय को और शिप को, भेड़ को क्या कर दिया होगा, मस्ट हैव मेड, जरूर बना दिया होगा। किसको बना दिया होगा, लाइफ को। कैसा, मच इजियर, मच प्लेजेंट, बहुत सुहावना, एंड मच सिक्योर, बहुत ज्यादा ही सिक्योर, सुरक्षित बना दिया होगा। कि भाई गैया है, ये पौवा भर देते, दूधवा खेबे पीपे, पुष्ट है एकदम बलवान, दो पटका देवे खाड़ा में। पहले पढ़ने की ज्यादा थोड़ी की जरूरत है, पटका पटकी की जरूरत थी। उसी समय से तो पुराना खेला चल रहा है, मलयुद्ध। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब मानव वैज्ञानिक, जो मानव का विज्ञान करते हैं, मैंने मानव के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते कि कैसे कैसे जमीन पे आया, पहले मुर्गा आया कि मुर्गी आया, मैन की वुमेन, ये सारा चीज पता करते हैं। तो कहता है कुछ मानव शास्त्रीय, मानव विज्ञान के, जो मानव विज्ञान, कोशिका विज्ञान है, मानव विज्ञान, तो कुछ लोग हैं हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी, उनका बहुत ही अच्छा सुंदर सा थ्योरी बताते हैं कि लोग कैसे जानवरों का प्रयोग करते थे। कहता दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल वाज नॉट फोरसीन। कहता पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन सा जानवर को पालना है, कौन सा जानवर को नहीं पालना है ना, पहले नहीं पता था, वो ऐसा थ्योरी देते। तो फिर कैसे हुआ, बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम द व्हाटएवर द एनिमल देयर रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप। अब क्या हुआ कि लोगों ने उस जानवर को प्रयास किया पटाने का, यानी कि टेम करने का, पालतू बनाने का, ठीक है, जो उनके रिलीजन उनको बताते थे, धर्म, कि उनको पूजा करो, जैसे गाय की पूजा की जाती है, तो इसलिए गाय को ही उसको टेम करते थे कि भाई गाय को पूजा किया जाता है, दूध देता है, ठीक है। धीरे धीरे उस समय धर्म का आविष्कार होने लगा था, धर्म बहुत पहले से आता है, इसलिए तो धर्म के नाम पे मारकाट होता है ना। जो धर्म बताते थे उसको करता था। द ट्राइब्स दैट वर्शिप लायंस क्रोकोडाइल डाइड आउट। कहता है कुछ लोग तो पहले शेरों को भी पूजा करते थे और क्रोकोडाइल को भी, क्रोकोडाइल माने घड़ियाल, तो लेकिन वो जब दोनों की पूजा करते थे तो वो मर जाते थे। कहता अरे बाप रे बाप, गैया के पूजवा करे से वो अमीर बन गया, नहीं गैया रखल के दूगो, तो देखा कि एकदम पूरा हिस्ट पुस्ट भी हो गया, प्लस ओकर खेती उती भी हो गई। गैया के पाले के भाई ना, एकरा शेरबा के पाले से की फायदा, एकरा पूजा करे से कोई फायदा नहीं, ये खा जीती भाई बा। तो उन लोग को पता नहीं था, तो ऐसे से सोचने लगे, और इस प्रकार से उसने देखा कि जो लोग, जो जनजातियां है ना, शेरों को पा लेते थे कुकर डाल के, तो वो मर जाते थे, मतलब उनका नाश हो जाता था। while those whom cow worship was a sacred animal prosper। कहता है जबकि वो लोग है ना जो गाय और शिप पालते थे, है ना, जिसको क्या समझा जाता था, सेक्रेड एनिमल, वो प्रोस्पर हो गए। प्रोस्पर मैंने वो संपन्न हो गए, ठीक है। ट्राइब माने जाते हैं, हम पे काला वाला लिखा हुआ मिली। आई लाइक दिस थ्योरी। तो अब ये जो बार्टेंडर रसल बोलती है, हाँ ये थ्योरी ठीक लग रहा है, थ्योरी ठीक है, सब हुआ। एंड इन द इंटायर अब्सेंस ऑफ एविडेंस, कहता है कि लेकिन हमारे पास तो पूरा इसका सबूत ही नहीं कि कैसे हुआ, कि सचमुच वैसा होता था नहीं होता था, बस। लेकिन ये थ्योरी कुछ लोग देते हैं ना, कुछ लोग नहीं, मानव विज्ञान के शास्त्री, जो मानव शास्त्री होते हैं, मानव वैज्ञानिक होते हैं, वो दे रहे हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है फॉर और अगेंस्ट, ना तो इसके विरुद्ध है ना इसके सपोर्ट में, कोई सबूत नहीं, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। आई फील एट लिबर्टी टू प्ले विद। कहता मुझे भी स्वतंत्रता है, जो बोल रहा हूँ उसको मान रहा हूँ, मेरी भी लिबर्टी भाई, अब कुछ है ये ना, कोई कोविड-19 का कोई इलाज है, तो बस जो मन से ट्रीट कर दो भाई, सोडा खिला दो, चुन्ना खिला दो, पानी पिला दो, बच गया तो ठीक है, नहीं जाना पड़ेगा। चलो भाई लिबर्टी, आजादी है, धतरा पिला दो। तो ये कहा जा रहा है कि अब कुछ है ही नहीं उसका सबूत, तो क्या किया जाए।
12 चलते हैं, देख लेते कहीं ज़्यादा बड़ा तो नहीं। तो ये निश्चित ही आज खत्म किया जा सकता है, हम इसको थोड़ा सा रगड़ा देते हैं। पैराग्राफ 12 देखिए, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कह रहा है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कहता है जानवरों के डोमेस्टिकेशन यानी जानवरों के पालतू बनाने से ज्यादा जानते क्या था, उससे भी इम्पोर्टेंट था इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का आविष्कार, जो कि पूरी दुनिया बदल दी है। अब यही तो बात कर रहा है इस चैप्टर की, आदमी की कौन कौन ऐसा चीज था जिसने आदमी के यानी मानव जाति के पूरा आइडिया को बदले। कौन ऐसा आइडिया था? लैंग्वेज था, याद रखिएगा, लैंग्वेज था, आविष्कार ऑफ फायर था, डोमेस्टिकेशन ऑफ जानवर था, एनिमल, उसके बाद एग्रीकल्चर का आविष्कार था। ये सब 3-4 वो चीजें नहीं जी, ये सब था, बात समझिए। कह रहा है कि विच हाउएवर इंट्रोड्यूस ब्लड थ्रस्टी प्रैक्टिस इनटू रिलीजन। कहता है कि जब आविष्कार हुआ किस चीज का, एग्रीकल्चर का, तो हालांकि वो क्या था, किस रूप में इसको प्रैक्टिस हुआ, इंट्रोड्यूस ब्लड थ्रस्टी प्रैक्टिस, इसका ब्लड थ्रस्टी प्रैक्टिस होता था, माने कि कहा जाता था, है ना, कि एक धर्म बन गया था इसका, इनटू रिलीजन, धर्म क्या था कि भाई अगर तुम चाहते हो कि पैदावार ज्यादा हो तो आपको बच्चे को देना पड़ेगा बलिदान। कुछ देवता होते थे, धर्म बना दिया था कि ये देवता हकिन इनका देवो न बुतरवा, तब जा करके तो जमीनवा में ज्यादा हो, तो यानी कुछ इस प्रकार से बच्चों को भी उस जमीन में दे दिया जाता था या कुछ किया जाता था। आप देख सकते हैं पिक्चर में एक देवता है, मलोक्ष नाम है इसका, मलोच जो भी है, आगे देखते हैं। अब सभी लोग इनकी पूजा करते हैं कि इनको हम बच्चा देंगे तो अच्छा बारिश होगी, अच्छा उपजाऊ होगा। तो इसी प्रकार से पहले परिचय हुआ एग्रीकल्चर का। तो पहले हमारा एग्रीकल्चर ब्लड थ्रस्टी एग्रीकल्चर था, जब तक उसमें जैसे पुल बनता है ना, तो उसमें लोगों को मर जाता, उसमें डाल दिया जाता, जिससे पता चलता कि पुल ज्यादा मजबूत होगा। बलिदान, तो बलिदान के रूप में हुआ था पहले, तब जाके एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ, और उसको ब्लड थ्रस्टी प्रैक्टिस बोलते हैं, जो कि धर्म में शामिल हो गया था। एंड दैट लास्टेड मेनी सेंचुरी, और ये बड़ी सदियों तक चलता रहा। अब क्या आया, फर्टिलिटी राइट्स टेंड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। कहता है कि उपजाऊ जो होते थे, फसल को उपजाऊ करने के लिए मानव बलि और नरभक्षण का रूप ले लिया था। मानव की सेक्रीफाइस करना जरूरी है, तब जाकर के फसल अच्छे होंगे, यही लिखा हुआ। अच्छे फसल के लिए नवजात शिशु के बलि देने जाने लगा, तो खूने का न प्यासा वाली बात हो गई जी। आगे देखते हैं, टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। कहता है बच्चे को दिया जाता था, किस लिए, जमीन से फसल को उपजाने के लिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता था, नहीं हो पाता था। कब तक, अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जब तक बच्चों के खून नहीं दिया जाता था उस देवता को, तो वो कहता था कि फसल नहीं उपजता था। A similar opinion was adopted by the English House। एक ठीक उसी प्रकार का कहता है, सिमिलर ओपिनियन वाज अडॉप्टेड, माने एक ठीक उसी प्रकार का राय लिया गया इवेंजेलिकल्स, है ना, ईसाई धर्म का एक पंथ है जो कि मैनचेस्टर बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट में है ना, मैनचेस्टर, इन अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। कहता है जब पहले इंडस्ट्री उद्योगवाद की शुरुआत हो रही थी, उस समय भी एक प्रकार का प्रैक्टिस देखा गया था वहां पे भी। यहाँ जो एशिया में था वो बच्चों को खून से किया जाता था, तो यहाँ पर तो खेती होती थी, अभी भी एशिया में खेती होती है, वहां पे फैक्ट्रियों में काम होता था, तो वहां पर भी एक प्रैक्टिस हुआ करता था उस एज में। कहता है कि व्हेन दे केप्ट 6 years old children working 12 to 14 hours a day। कहता वो क्या करते थे, वो रखते थे 6 साल के बच्चों को और काम करवाते थे 12 से 14 घंटे एक दिन में।
इन द कंडीशन, उस कंडीशन में दैट काउज मोस्ट ऑफ देम डाई, है ना, उस स्थिति में कि वहां से प्रभावित होकर के उनमें से ज्यादातर क्या हो जाता था, मर जाता था बच्चा। इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट, अब पता चला है आदमियों को कि ग्रेन विल ग्रो, भोजन उपज जाएगा, मतलब कि जो भोजन है, अन्न है, वो उपजेगा। और कॉटन गुड्स, चूंकि जो कंपनियों में मैनचेस्टर में बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते थे कॉटन के, तो वो बोला जाता है कॉटन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कॉटन यानी कपड़े का उत्पादन हो सकता है, वो भी कैसे, विदाउट बीइंग वाटेड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स, बिना बच्चों के खून से। अब पता चला कि भाई ये गलत प्रैक्टिस है कि बच्चे को बलि देना है कृषि करने के लिए, बच्चों को खराब कंडीशन में रख के मार देना है, कपड़ा ज्यादा उपजेगा, मतलब कपड़ा ज्यादा बनेगा, कंपनी खराब नहीं होगा, कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो ये सब अब पता चला कि इन दोनों की जरूरत नहीं है, बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम होता है, क्यों मारे, अब पता चला। आगे देखते हैं दोस्त, आज खाते में उड़ा देते हैं इसको। इन द केस ऑफ ग्रेन, बात अगर हम करते हैं ग्रेन की, यानी कि ग्रेन माने क्या होता है, अनाज। डिस्कवरी टुक 1000 ईयर्स, हालांकि डिस्कवर करने में उसको हजारों साल लग गए कि कैसे खेती होगा, कैसे ग्रेन होगा, और कैसे बिना बच्चे के खून दिए बगैर ही हम लोग कृषि कर सकते हैं, हजारों साल लगे। इन द केस ऑफ कॉटन, कहता है कॉटन गुड्स माने सामान, माने कि कपड़ा, कॉटन के कपड़ा को बनाने की स्थिति में हार्डली ए सेंचुरी, उसमें तो 100 साल लग गए, सेंचुरी लग गए, है ना। तो ये बोला इतने समय में इन लोग समझे कि बच्चों को हत्या करने से बचे, तब जाके इन लोग को बुद्धि आया। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, तो कहता है इस प्रकार से ऐसा लगा कि कुछ प्रगति हो गई है, ऐसा प्रमाण मिला कि कुछ प्रगति हो गई। प्रगति हुई मतलब कि जब अब आदमी कम मरे, कोरोना वायरस से आदमी कम मरे, तो समझ जाओ कि मेडिकल साइंस ने प्रगति कर लिया, तब तो बचा रहे हैं। सही समझ में आया कि नहीं, तो करा यही अब सबूत मिल गया कि प्रोग्रेस कर गया, तभी तो लोग बच्चों को मारने से बच गए। आगे आते हैं, कहता लास्ट एंड ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब आते लिखने की कला, है ना। कृषि हो गया, तो कृषि का तो बताया कि ये तो इन्वेंशन बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन इसमें कुछ बच्चों के सेक्रीफाइस किए जाते थे। तो हम लोगों ने क्या सीख रखा कि वह आइडिया जिसने मानव जाति की मदद की, क्या क्या था, पहला लैंग्वेज का आविष्कार, दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तीसरा आग का आविष्कार जिसके कारण कुकरी का आविष्कार हुआ, चौथा इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, पांचवा लिखने की कला। समझ में आ रहा, 5 ये सारे चीज जो थे मानव जाति के, यही आइडिया है जिसने पूरी जिंदगी को बदल दी। ये नहीं होता तो हम लोग झामलाल बुढ़ा होते हैं। आगे देखते हैं, द लास्ट एंड द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, माने हिस्ट्री से पहले। अरे भाई हिस्ट्री कैसे लिखाएगा, लिखने की कला होगी तब, कॉपी में लिख के रखेगा कि दीवार पे लिख के रखेगा, हिस्ट्री छोटा मोटा है। तो कहता लास्ट ग्रेट प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से पहले इन्वेंशन जो हुआ था वो क्या था, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला को। विच वाज इंडीड ए प्री रिक्विजिट हिस्ट्री, वो हिस्ट्री से पहले ही था, आधार था उसका। राइटिंग लाइक अ स्पीच डेवलप ग्रेजुअली, कहता है कि स्पीच लिखना ये सब धीरे धीरे हुआ, एक बार नहीं हुआ, दिन रात में नहीं हो गया, कखा गगा सबको आ गया। इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, पहले ये पिक्चर के रूप में था, कखा गगा नहीं था। डिजाइन टू कन्वे मैसेज, इट वाज प्रोबेबली एड ओल्ड एंड स्पीच, कहता है कि यह स्पीच का सबसे ओल्ड रूप था, संभवतः मैसेज को बताने के लिए। जैसे कि हम लोग हड्डी और टुकड़ा रख देते हैं, ट्रांसफार्मर में तो क्या होता है, खतरा, तीर लगा के लिखते हैं ग्रीन, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल है जाओ, लाल लगा देते हैं तो क्या रुको, ट्रेन रुकता है, अरे सिग्नल लाल है। तो पहले चित्रों की सहायता से चलता था स्पीच। बट फ्रॉम द पिक्चर टू सेलेबल, उसका पिक्चर से क्या होगा, सेलेबल बन गया, सेलेबल राइटिंग हो गया। देंस टू अल्फाबेट, तब अल्फाबेट हो गया, है ना, पिक्चर से सेलेबल हो गया, है ना। उसके बाद क्या बन गया, अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या होता है, वाज ए वेरी स्लो इवोल्यूशन, हालांकि ये इवोल्यूशन जो हुआ था, ये क्रांति हुआ था, ये विकास हुआ था, बड़ी धीरे धीरे हुआ था, इतना जल्दी नहीं। पहले पिक्चर था, फिर सेलेबल बना, तब जाके अंत में अल्फाबेट बना।
कहता है कि अल्फाबेट तो बन गया, सभी लोग तो पूरे देश में अल्फाबेट का यूज करने लगा, क ख ग घ एबीसीडी। इन चाइना लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, लेकिन चाइना में जो लास्ट स्टेप था यानी कि अल्फाबेट का, पहले पिक्चर फिर सेल्वर फिर अल्फाबेट, वो स्टेप नहीं लिया। माने आज तक चीन भाषा में वर्णमाला का प्रयोग या नहीं बल्कि चिन्ह का प्रयोग होता है। चीनी में लगभग 30,000 चिन्ह का प्रयोग होता है। उसका देखते हैं राइटिंग ट्यां ट्यां प्यां प्यां होता है, उसको क ख ग नहीं है, उसका चित्रों से ही होता है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो ऑफ आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।